मेरे प्रिय भक्तों, मैं हूं हनुमान। आज मैं स्वयं तुमसे संवाद कर रहा हूं। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह जीवन का मार्ग है, यह आत्मा का प्रकाश है। मैं वानर रूप में अवश्य हूं, पर मेरा वास्तविक स्वरूप भक्ति, शक्ति और समर्पण है। संसार में तुम सब शक्ति की खोज बाहर करते हो, धन में, पद में, लोगों की स्वीकृति में, परंतु सच्ची शक्ति भीतर छिपी होती है। जिस दिन तुम अपने भीतर के भय को पहचान लोगे, उसी दिन तुम अपने भीतर के वीर को भी पहचान लोगे। जब मैं समुद्र के तट पर खड़ा था और लंका जाने का समय आया, तब क्षण भर के लिए मुझे भी अपनी शक्ति का स्मरण नहीं था। जामवंत ने मुझे मेरी ही शक्ति का बोध कराया। उसी प्रकार तुम्हें भी अपनी शक्ति का स्मरण चाहिए। तुम सब में असंभव को संभव करने की क्षमता है, लेकिन तुम स्वयं को छोटा समझ लेते हो। यह सबसे बड़ा बंधन है। सुनो, भय तुम्हारा शत्रु नहीं है। भय केवल संकेत है कि तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जगाना है। जब तुम किसी कठिनाई के सामने खड़े होते हो और मन कांपता है, तब समझो कि तुम्हारी आत्मा तुम्हें आगे बढ़ने का निमंत्रण दे रही है। भागना मत, डटे रहो। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करना। जब तुम सच्चाई से काम करते हो, जब तुम किसी की सहायता बिना स्वार्थ के करते हो, जब तुम अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाते हो, वही भक्ति है। मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा। मैंने केवल प्रभु राम के कार्य को अपना जीवन बना लिया। तुम भी अपने जीवन में एक उच्च उद्देश्य चुनो। केवल पेट भरने या लोगों को प्रभावित करने के लिए मत जियो। ऐसा लक्ष्य चुनो जो तुम्हें बड़ा बना दे अंदर से। जब लक्ष्य महान होता है, तो व्यक्ति स्वयं महान बन जाता है। अहंकार सबसे बड़ा पतन है। मैंने पर्वत उठाए, समुद्र लांघा, राक्षसों का संहार किया, पर कभी यह नहीं कहा कि यह मेरी शक्ति है। सब प्रभु की कृपा है। यदि तुम्हें सफलता मिले तो सिर झुका लेना, यदि असफलता मिले तो धैर्य रखना। दोनों ही क्षणों में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची साधना है। संसार तुम्हें कभी कभी अपमान देगा, तुम्हारी निंदा करेगा। याद रखो, जो दीपक जलता है उसी पर पतंगे आते हैं। यदि तुम सही मार्ग पर हो तो विरोध स्वाभाविक है। अपनी ऊर्जा प्रतिक्रिया में व्यर्थ मत करो। अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो। क्रोध को नियंत्रित करना सीखो। क्रोध तब उपयोगी है जब वह धर्म की रक्षा के लिए हो, परंतु यदि क्रोध तुम्हारे अहंकार से उपजे तो वह तुम्हें ही जला देगा। अपने मन को साधो। मन को साधने वाला ही सच्चा वीर है। सेवा, यह शब्द छोटा है, पर इसका अर्थ विशाल है। जब तुम किसी दुखी के आंसू पोंछते हो, जब किसी भूखे को भोजन देते हो, जब किसी निराश व्यक्ति को आशा देते हो, तब तुम मेरे मार्ग पर चल रहे होते हो। याद रखो, सेवा से बड़ा कोई तप नहीं। अपने शरीर को मजबूत बनाओ, पर उससे अधिक अपने विचारों को मजबूत बनाओ। शरीर की शक्ति सीमित है, पर विचारों की शक्ति असीमित है। यदि तुम्हारा मन दृढ़ है, तो संसार की कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। संगति का प्रभाव गहरा होता है। जिस प्रकार सुगंधित फूल के पास रहने से वस्त्रों में भी सुगंध आ जाती है, उसी प्रकार अच्छे विचारों और अच्छे लोगों की संगति तुम्हें ऊंचा उठाती है। इसलिए अपने मित्र, अपने विचार और अपने कर्म सोच समझकर चुनो। समय का सम्मान करो। प्रत्येक क्षण अमूल्य है। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ गंवाता है, वह जीवन को व्यर्थ गंवाता है। अभी जो कर सकते हो, उसे कल पर मत छोड़ो। कर्म में तत्पर रहो। जब भी तुम्हें लगे कि मार्ग अंधकारमय है, मेरा स्मरण करना। मैं तुम्हारे भय को दूर करूंगा।
तुम्हारे मन में साहस भरूंगा। पर स्मरण केवल शब्दों से नहीं, अपने आचरण से करो। सत्य बोलो, न्याय का साथ दो और निर्भय बनो। स्मरण रखो, मैं बल का प्रतीक हूँ, पर मेरा बल केवल बाहुबल नहीं है। मेरा बल है अटूट विश्वास। यदि तुम्हारा विश्वास अडिग है तो तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। विश्वास स्वयं में, विश्वास ईश्वर में, विश्वास अपने कर्म में। जीवन एक युद्ध भूमि है, पर यह युद्ध बाहरी नहीं, आंतरिक है। आलस्य, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, ये तुम्हारे असली शत्रु हैं। इन्हें पराजित करो। हर दिन थोड़ा थोड़ा स्वयं को सुधारो। यही विजय है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम साहसी बनो पर विनम्र रहो। शक्तिशाली बनो पर दयालु रहो। सफल बनो पर कृतज्ञ रहो। यही मेरा संदेश है। जब भी तुम सच्चे मन से पुकारोगे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अपने भीतर की अग्नि को पहचानो। अपने जीवन को उद्देश्य दो। और याद रखो, भक्ति और साहस के संग चलने वाला कभी पराजित नहीं होता। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जय श्री राम।